Hey, welcome back to the channel. If you are new to this channel, it's me Amisha Mesh. I hope आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपना HPU यूनिवर्सिटी का लाइफस्टाइल बताया था. तो उस व्लॉग में मुझे बहुत से क्वेश्चन आए थे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, हमें इनरोल करना है तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल सब बच्चों को अलॉट होता है, हॉस्टल फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सब चीज़ें. बहुत से क्वेश्चन थे. मैं इस वीडियो में उन सब जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगी. शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आया था कि उनकी +2 हुई है और उन्हें HPU में एडमिशन लेनी है, क्या वो HPU में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं. इसका आंसर है, अगर आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए तो वहाँ आपको एडमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ सिर्फ मास्टर्स होती है. जो HPU से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो मेरिट बेस्ड है. वहाँ आपको किसी भी टाइप का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. BA BCom और BSc करनी है तो वो मेरिट बेस्ड होता है, वहाँ पे आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता. और मेन कैंपस के लिए, जो मेन कैंपस है जहाँ से मैं कर रही हूँ HPU से, वहाँ पे सिर्फ मास्टर्स होती हैं और वहाँ ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में मास्टर्स होती हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है. अगर अपनी ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या आपने ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप किया तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है. उसकी एप्लीकेशन फॉर्म शायद MBA और MBA की तो शायद निकल गई हैं, बट कुछ जो MA और MSc के लिए होते हैं उनकी अभी निकलने वाली हैं फॉर्म्स. वो फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है. वो प्रोसेस आपको पता ही होगा. वो फॉर्म फिल करना पड़ता है. उसके बाद आपका टेस्ट होगा. वो टेस्ट क्लियर करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 45 इतने नंबर चाहिए होते हैं. एंड वो टेस्ट क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हो. पासिंग मार्क है आपके 45 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए. उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी. उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकालती है. उस पर हाई से लेकर 45 मतलब जितने बच्चों को भी यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग के लिए बुलाना होता है उन सब के नाम आते हैं और जिनका आते हैं नंबर उनको यूनिवर्सिटी बुलाती है. अब ये मेरिट पे डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जा रही है, हाई जा रही है, लो जा रही है, जितनी भी जा रही है वो डिपेंड करता है. हमारी वाली को 50 से नीचे वाले बच्चों को नहीं बुलाया गया था. जिनके 50 से कम नंबर थे उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया था. उसके बाद हमारी काउंसलिंग होगी. काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है. हमारी वाली को दोनों मोड में हुई थी, ऑनलाइन भी हुई थी, ऑफलाइन भी हुई थी. ऑनलाइन हुई थी क्योंकि तब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और मॉनसून के टाइम में आपको पता है बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी शिमला में. उसकी वजह से ऑनलाइन भी हुई. एंड अब जब हमें वहाँ काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो वहाँ पे हमारे 10th के, +2 के और ग्रेजुएशन के ये और जो हमारे नंबर आए होते हैं हमारे एंट्रेंस टेस्ट में वो नंबर देखे जाते हैं. और यहाँ पे गेम चेंज हो जाती है. यहाँ पे पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे 60 नंबर है और कोई B इंसान है जिसके 60 नंबर हैं पर उसके 10th +2 और ग्रेजुएशन में मेरे से ज़्यादा नंबर है तो सीट उसे दी जाएगी और मैं ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर हो जाऊँगी. अगर मतलब लास्ट का बच्चा हूँ मैं तो मैं बाहर हो जाऊँगी. भले ही मेरी 65 है और उसकी अगर टोटल परसेंटेज बनाई जाएगी उसकी परसेंटेज इस हिसाब से बनाई जाती है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के नंबर, तुम्हारे 10th के, +2 के और ग्रेजुएशन के ये सब नंबर ऐड होंगे और जो तुम्हारा मेजर और माइनर सब्जेक्ट है उनके, अगर आप ऑनर्स, आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में कर रहे हो तो अगर आपका इंग्लिश ऑनर है तो आपको ज़्यादा नंबर लगेंगे. और अगर आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में और माइनर आपका कुछ था तो आपको कम नंबर लगेंगे. ऑनर वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी. इस तरह से फिर आपकी परसेंटेज बनेगी. उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फीस स्ट्रक्चर. अगर आपकी सब्सिडाइज, 2 टाइप की शीट्स होती हैं, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज. सब्सिडाइज जो होती है उसकी 3000 फीस है 1 साल की और जो नॉन सब्सिडाइज है उसकी है 45,000. पर
सब्सिडाइज वालों को भी टेस्ट देना पड़ता, सब्सिडाइज वालों को तो टेस्ट देना ही पड़ता है। नॉन सब्सिडाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नॉन सब्सिडाइज है तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस आपके लिए यूज़ होगा कि आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए, ग्रेजुएशन ये सब चीज़ों के नंबर होंगे। उसमें भी जो बच्चे रह जाते हैं जिन्हें सब्सिडाइज शीट्स नहीं मिलती और मतलब थोड़ा ही फ़र्क होता है, उन्हें नॉन सब्सिडाइज शीट्स दी जाती हैं। उसमें भी आपके नंबर मतलब उसमें भी आपके नंबर ठीक होने चाहिए, तब भी आपको नॉन सब्सिडाइज सीट दी जाएगी। वो एक डोनेशन वाली शीट्स होती हैं जो अलॉट की जाती हैं। एंड अब नेक्स्ट इज हॉस्टल्स। क्या हॉस्टल सभी बच्चों को मिलता है? तो इसका आंसर है नो, हॉस्टल सभी बच्चों को नहीं मिलता। जो एसटी कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हॉस्टल अलॉट होते हैं, बट बाकी और कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनमें से कुछ बच्चों को ही हॉस्टल अलॉट होते हैं, सभी को हॉस्टल अलॉट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होंगे। एक बारी में हमें 6000 रुपीज़ सबमिट करवाने पड़ते हैं, तभी आपको 3000 सबमिट करवाना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, जो आपको रिटर्न हो जाएगा जब आपको यूनिवर्सिटी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो वो 3000 आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद 3000 हमें और सबमिट करवाना पड़ता है एज अ फीस, हॉस्टल फ़ी के रूप पे। उसके बाद डाइट के हिसाब से हमारा मेस बिल आता है, और मतलब ऐसा नहीं होता कि महीने की कोई फ़ीस है, वो हमारा मेस बिल है, जो हमारे खाने के पैसे, हम जो हम खाना खा रहे हैं हमें सिर्फ उसके पैसे पे करने हैं। जो हम रहते हैं उसके पैसे हमने पहले ही 3000 जो सबमिट करवाया था वही होता है, उसके बाद पे नहीं करना होता उसमें। उसके बाद सिर्फ हमें खाने का पे करना है। और मेस बिल अप्रोक्स कभी वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आपने एक महीने में कितनी डाइट्स ली हैं। 25 डाइट्स जो है वो कंपल्सरी है। वो मतलब अगर आप पूरे महीने हॉस्टल में नहीं हो तो आपको पैसा नहीं देना, और अगर आप महीने में 2 दिन भी हॉस्टल में हो तो आपको 25 डाइट्स जो है वो लगेंगी, ऐसा होता है। एंड बस मेस बिल आता है, मेस बिल आएगा कभी 700 आएगा, वो डिपेंड करता है कि मेस की डाइट कितनी लगी है। अरे जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तभी आपको ये बातें समझ आएंगी। अभी शायद ये बातें समझ ना आए कि आपका डाइट इस महीने आपकी कितनी डाइट लगी और टोटल कितने बच्चे थे, वो सब देखा जाता है। उसके बाद मेस बिल लगाया जाता है जो हाईएस्ट 1400-1500 से ज़्यादा मेस बिल कभी नहीं आता। पर हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करती है ये चीज़। जैसे जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ सरस्वती में, उसमें हमारी डाइट रेट हमें इतना नहीं लगता क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। एंड या एक क्वेश्चन मुझे आया था कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी की साइट पे विजिट करें, वहाँ आपको सबके सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और जब आप टेस्ट भरोगे तो वहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ यूनिवर्सिटी की साइट पे चेक करना। वैसे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में मास्टर्स होती है HPU में, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट में मास्टर हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपसे हम जल्द यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। जब हमने भी अप्लाई किया था तो हम भी वीडियोस देखते थे कि यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती थी। मैंने भी अपनी ओर से कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो। आप जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे मैं कोशिश करूँगी कि उस पर फुल वीडियो बनाने की। बट जितने क्वेश्चन आए थे मैंने उनका आंसर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।